अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 6 था 12 मार्च 2017 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज अमल से। एरीज मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मरीख यकम तक 10 मार्च आपके ताले में मौजूद होगा। यहाँ कई एक उमूर में आपके लिए आसानियां ला सकेगा, जबकि 11 था 31 मार्च जो है वो खाना माल में चला जाएगा, जबकि जहां जाके वो आपकी तवज्जो जो है वो माली उमूर की तरफ मबजूल कर सकेगा। इसके साथ साथ जायजे के 7वें घर में ज़ुहल की जो मौजूदगी है उसकी वजह से बैरूनी मुल्क जो आपका सफर है कोई भी तय किया हुआ या प्लान कर रहे हैं तो उसमें खामखा की रुकावटें आ जाएंगी। कारोबारी और आपके करियर से मुतल्लिका जो मामला हैं वो भी खासे सेंसिटिव रहेंगे और इस दौरान जो है आपको उनकी तरफ भरपूर तवज्जो फोकस करना होगा, वरना कोई गलती हो सकती है, कोई गड़बड़ हो सकती है। और इस दौरान अगर कोई सफर आ जाए आपका बामरे मजबूरी हो जाता है, कोशिश कीजिएगा कि उसको आप जो है वो अवॉइड कर सकें, थोड़ा उसको पेंडिंग कर लें। अगर नहीं है तो यकीनन फिर आपको उसका आगाज जो है उस सफर को इख्तियार करना है तो कुछ सदकात वगैरह देकर ही कीजिएगा कि सदका जो है वो रद्द बला होता है। और इसके साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो बहन भाइयों और अपने अजीज़ वकारों के साथ जो आपका गुफ्तगू का स्टाइल है, जो गपशप करते हैं या उनसे कुछ बात होती है तो उसमें ख़ास तौर पे आपको ज़्यादा मुहतात रहना होगा कि अपने अल्फाज को बहुत अच्छा अल्फाज का चुनाव करना है, शाइस्ता अल्फाज, ताकि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो कि खाम खा की कोई बात जो है वो ऐसी मुद्दा आपके गले पड़ जाए। 6 और 7 मार्च को मरीख ज़ुहल तस्दीस की वजह से हालात वाक़यात पर आपका कंप्लीट जो है वो कंट्रोल होगा, आप होल्ड कर पाएंगे उसको और इसकी वजह से ही कारोबारी उमूर आपके खासे पॉजिटिव रहेंगे, तरक्की की तरफ रहेंगे, जिसकी वजह से आपको ज़हनी सुकून मिल सकेगा। लेकिन सब्र व तहम्मुल से अगर आप काम लेंगे तो यकीनन मज़ीद ज़्यादा खुशियाँ और सुकून आपको अपने मामलात को हल करने में मिल सकेगा। और इस दौरान जो इससे पहले आपने कुछ काम शुरू किए होंगे वो भी इस दौरान मुकम्मल हो सकते हैं, पाया तकमील तक पहुँच सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 मार्च को जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। 7 को इनामी स्कीमों या स्टॉक मार्केट में अगर आपको हिस्सा लेना भी है तो बहुत ज़्यादा मुहतात रहकर बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होना होगा। 8 को साहिब औलाद जो अफराद हैं वो यकीनन उनको अपने बच्चों की तरफ जो उनके भी शब रोज़ हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देना होगी। 9 मार्च को मसाइल का मुस्बत हल निकल सकेगा। 10 को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम होने से घर का माहौल जो है खासा पुरसकून रहेगा। 11 मार्च को रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो सकेंगे, जबकि 12 को यानी 12 मार्च को आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे सॉलिड या अच्छे और मजबूत फैसले कर सकेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर 7 या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, यानी मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा तमाम मज़ाज के 12वें घर में चूंकि क़याम पज़ीर होगा। यहाँ 6 और 7 मार्च को ज़ायचा के 12वें घर का जो हाकिम है मरीख उसके 9वें 10वें घर के हाकिम ज़ुहल से तस्लीस बनेगी और इस नज़र की वजह से आपके बहुत सारे मामलात में आसानियाँ आ सकेंगी। आपके करियर और कारोबारी उमूर में जो भी आपके हासदीन मुदाखलत कर रहे थे, दखल अंदाजी कर रहे थे या आपको तंग करने के लिए जो कुछ मामलात आगे पीछे कर रहे थे, गड़बड़ कर रहे थे, वो ख़त्म हो जाएंगे, डोमिनेट हो सकेंगे। आपके जो मामलात हैं वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा का बाइस होंगे। 7 और 8 मार्च को खाना माल का जो हाकिम है अतारत ज़ायका के 4थे घर के हाकिम शम्स से करान की हालत में होगा, जिसकी वजह से ज़मीन और जायदाद के लेन देन, प्रॉपर्टी और सवारी की खरीद फरोख्त जो है उसमें आपको फ़ायदा मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 6 मार्च को आपके कारोबारी उमूर में माली बेहतरी आ सकेगी, जबकि 7 को अखराजात के अलावा कामयाबी की किरण भी देख पाएंगे। दोनों काम बेजक वक्त आप तक पहुंचेंगे। 8 मार्च को आपके करियर में मसाइल आएंगे, मगर उनको अगर आप सेटल डाउन करने के लिए कोशिश करेंगे, उनको हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो यकीनन इस मंथ के आखिर तक उनमें ही बेहतरी आ सकेगी। फौरी तौर पर उसमें बेहतरी के इम्कान नहीं नजर आएंगे। 9 मार्च को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला अहसन तौर पर आगे बढ़ सकेंगे, जबकि 10 मार्च को अजीज़ वकार की जो आपकी कुर्बत है, आपके करीबी दोस्त अहबाब हैं वो आपको मिल सकेंगे, आपके रिश्तेदार आपके साथ रहेंगे। 11 को आपके जो हमसाए हैं उनका कुछ समाजी मामलात में उनसे अगर आप मदद मांगेंगे या उनका साथ होगा तो वो यकीनन आपको मिल सकेगा। जबकि 12 मार्च को आपकी ख्वाहिशात की जो तकमील है वो हो सकेगी और इसके साथ साथ मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात में भी आपको खातिर खा फ़ायदा मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल वो 6, 7 और 8 मार्च, जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन आपके लिए कोई नहीं है।
बुर्ज जोजा जमनाई मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारा यकम था 13 मार्च जायजे के 10वें घर यानी वरदुसमा में रहते हुए आपकी तवज्जो करियर और कारोबारी उमूर में खास तौर पर मबजूल रखेगा, जबकि 7 और 8 मार्च शम्स तारत ग्रान की वजह से आपकी जहनी काबिलियत निखर सकेगी, मेंटली आप खासा स्ट्रांग हो सकेंगे, हालात के मुताबिक खुद को ढालने की काबिलियत पैदा होगी। और जो खास तौर पे कुछ लिखने पढ़ने का काम करने वाले जो लोग हैं, जहनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं, या शोबिस से रिलेटेड लोग जो हैं, जो जमनाई जो हैं, और यकीनन उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम होगा कि वो अपने आप को मनवा सकें, एक्सप्लोर कर सकें, दूसरों के सामने अपनी सलाहियतों को ला सकें। 8 और 9 मार्च को अतारत प्रोटो तस्दीस की वजह से आपका अंदाज़े गुफ्तगू जो है वो खासा मुतासर कौन होगा, दूसरों को आप हिप्नोटाइज कर पाएंगे और अपने नफ्सियाती मसाइल का खात्मा भी मुमकिन बना सकेंगे। 12 और 13 मार्च को अतारत तरबी की वजह से आपको तंग नजरी से गुरेज करना होगा, दिल छोटा नहीं रखना होगा, अपने ब्रॉड आस्पेक्ट में अपने मामलात को देखिएगा ताकि आपके मामलात जो है वो आपके लिए गड़बड़ या परेशानी का बाइस ना बन सके। ऐसे में कुछ मामलात जो हैं जिनकी तरफ अगर तवज्जो नहीं होगी तो वो मामला थोड़ा डिले भी हो सकते हैं, अल्तवा का शिकार भी हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 6 मार्च को मुलाजमती उमूर आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं, जबकि 7 मार्च को करियर और कारोबारी उमूर से मुतल्लिका उमूर जो हैं उनमें कुछ ऊंच नीच नजर आएगी, जिसको आपको इन टाइम अगर आपको संभालना है, ओवरकम करना है, तो यकीनन उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी, एकदम से वो सॉल्व नहीं होंगे। 8 मार्च को तालीमी मामलात जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तवज्जो होगी तो आप बड़ी आसानी से उसको हैंडल कर लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। 9 मार्च को आपकी ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस हो सकेगी। 10 मार्च को आपकी सहरंगेज गुफ्तगू जो है दूसरों पर असरअंदाज हो सकेगी, जबकि 11 को आपकी अहमियत में इजाफा होगा, समाजी और सियासी तौर पर अगर कुछ आपका है सिलसिला या आपके ख़ानदान में जो आपकी अहमियत है वो बढ़ सकेगी। 12 मार्च को बी केयरफुल, आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, और ये चूंकि मौसम भी कुछ चेंज हो रहा है और कुछ उसके साथ साथ अपने डाइट का भी आपको ख्याल रखना होगा, वरना फिर थोड़ा सा आराम करने के लिए भी तैयार रहिएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल जिनमें आपको फेवर मिल सकती है वो हैं 6, 7 और 8 मार्च, जबकि मामूल से बढ़ के जो आपके लिए थोड़ा इरिटेटिव डे हो सकते हैं, मनफी असरात के हामिल दिन हो सकते हैं, वो है 9 और 10 मार्च। इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा, 3 दिनों का फायदा लीजिएगा, हफ्ता मुकम्मल, और फिर अगले हफ्ते फिर हम मजीद बात करेंगे कि अब हमें क्या करना है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।